एवरीवन, आज है 9 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। 34 रुपीज़ का शेयर है, आधे % का कल हमें फॉल देखने को मिला था और कल इसके नतीजे भी आए थे और तकरीबन दोपहर के 1 बजे इसके रिजल्ट्स आए। तो जैसे ही नंबर्स आए थे इसके, एक तेज़ी आई थी, बाद में गिरावट भी आई, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा गया, लेकिन फिर भी आधे % का फॉल हमें कल यहाँ पर देखने को मिला था। बात करेंगे वीडियो में इसके रिजल्ट्स के बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे इस कंपनी के अराउंड चल क्या रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर 34 रुपये का शेयर, आधे % का फॉल यहाँ पर देखने को मिला था और जहाँ तक एक महीने की अगर हम बात करें तो 12% का फॉल ये दिखा चुका है। लगातार गिरावट है और बीच में अगर कोशिश भी करी थी, फिर गिरावट, फिर कोशिश करी, फिर गिरावट। और देखा जाए तो भैया अक्टूबर महीना बहुत ज़्यादा ख़राब रहा था बाजार के लिए, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप कुछ ज़्यादा ही गिरावट दिखाते हुए हमें नज़र आए। एफआईल्स ने बड़ी मात्रा में बिकवाली करी है अक्टूबर महीनों में और नवंबर महीने में भी कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है अभी के टाइम पर। सिर्फ दिवाली वाला वीक था जब हमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली थी बाजार में। अब फिर से अगर आप देखो तो पिछले फ्राइडे को भयंकर गिरावट बाजार ने दिखाई, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिला है। और अगर आप एक साल की बात करें इस कंपनी में तो 8.5% का ही ग्रोथ अभी है, मतलब यहाँ पर रह चुका है। इस बीच ग्राफ ये देखो इंटरेस्टिंग है, तेज़ी आती है बड़ी वाली एक साथ एक झटके में, बाद में गिरावट भी इंतज़ार करती है, फिर तेज़ी आती है और पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही है। 45 रुपये से लगातार ये गिर रहा है। देखो बीच बीच में इसने कोशिश भी करी है तेज़ी दिखाने की, फिर गिरा, फिर कोशिश करी, लेकिन स्पेसिफिकली अक्टूबर महीने से जो 1 अक्टूबर से जो गिरावट शुरू हुई है वो काफ़ी बड़ी गिरावट है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो वो आ चुके हैं। इनके रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। 1155 करोड़ के आसपास इनकी टोटल इनकम हुई, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1134 करोड़ के आसपास की थी। तो हल्का सा ग्रोथ है, हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में अगर आप देखो तो 1385 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले कम हुआ है यहाँ पर रेवेन्यू। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो खर्चा है वो इनके रेवेन्यू से ज़्यादा का है। मतलब अगेन कंपनी ने लॉस ही बुक करा है। देखो ये होता रहता है, ठीक है, ये वो कंपनी है जो किसी किसी क्वार्टर में प्रॉफिट करती है लेकिन बाद में फिर से नुकसान रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप देखोगे तो लॉस इनका 72 करोड़ के आसपास का हुआ है अभी लास्ट क्वार्टर के जो नंबर है कल उसमें, और इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो 45 करोड़ का था और इससे पिछले साल इसी क्वार्टर में 140 करोड़ के आसपास का लॉस है। लॉस डेफिनेटली यहाँ पर बुरा है। कंपनी के जो नंबर्स आए उतने ज़्यादा एक्साइटिंग मेरे हिसाब से नहीं है, एवरेज नंबर में ही मैं इसको काउंट करूँगा। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम्स की तो 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर कल ट्रेड होते नज़र आए हैं हमें। इसका जो ऑल टाइम हाई है बहुत पहले एक टाइम था जब 480 रुपये के आसपास ये ट्रेड हुआ करता था। और जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 4428 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप भी हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखोगे तो डिविडेंड तो भूल जाओ कि आपको ये कंपनी पे करेगी। उसका रीज़न सीधा सीधा यही है कि कंपनी पैसा कमा ही नहीं पा रहे हैं। जब कंपनी पैसा ही नहीं कमाएंगे तो आपको डिविडेंड कहाँ से पे आउट करेंगे, तो वो तो आप भूल जाओ कि आपको कोई भी डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। आखिरी बार इसने 2013 में डिविडेंड पे किया था। और कंपनी के अगर हम बोनस वगैरह की बात करें तो बहुत टाइम पहले कंपनी लगातार अच्छा खासा बोनस भी पे कर रही थी, लेकिन आखिरी बार इसने 1986 में बोनस पे किया था। उसके बाद कोई भी बोनस इस कंपनी की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है और कंपनी पेनी स्टॉक भी बन चुका है, ठीक है। तो एक टाइम था जब अच्छा था ये शेयर, अच्छी कंपनी थी, लेकिन अब वो टाइम, अब वो सिनेरियो नहीं है। और बीच में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से भी कंपनी गुजर चुकी है। बीच में भैया दिवालिया भी होने वाली थी, एनसीएलटी में भैया गई थी ये कंपनी, ठीक है। बैंक वाले इनको धकेल के लेके गए थे एनसीएलटी, क्योंकि कर्जा नहीं चुका पा रहे थे ये, तो एनसीएलटी में भी जा रही थी कंपनी, लेकिन बाद में जिस बैंक ने, एसबीआई वगैरह ने जो इनके ऊपर करा था एनसीएलटी में, उसको वापस ले लिया। तो अभी कंपनी कोई उस तरीके की प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी के ऊपर अभी भी कर्जा ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें वैल्यूएशन को लेकर तो नेगेटिव में पी रेशियो है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी लॉस मेकिंग है। एक आध क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा देती है लेकिन बाद में लॉस ही आता है यहाँ पर। अभी लास्ट फाइनेंशियल में भी अगर आप देखोगे तो भैया इनका लॉस ही हुआ है 75 करोड़ का, जबकि मतलब मैंने कहा कि कुछ कुछ क्वार्टर में उम्मीद जगाता है ये। जैसे कि मार्च 2024 में 90 करोड़ का प्रॉफिट किया था इसमें, रेवेन्यू भी बहुत अच्छा था। उससे पहले भी 20 करोड़ का प्रॉफिट किया था और रेवेन्यू भी अच्छा था।
उससे पहले लॉस ही था, ठीक है, पिछले साल 124 से 125 करोड़ का लॉस ही था यहाँ पर, ठीक है। और रेवेन्यू अभी फिर बाद में क्या था, 74 करोड़ का लॉस था उससे पहले। फिर बीच में एक मार्च क्वार्टर थे, वो मार्च क्वार्टर में इसकी प्रॉफिट दिखा था, अगर आप ये पैटर्न नोटिस करो तो यहाँ पर मार्च 2023 में 130 करोड़ का प्रॉफिट किया था, मार्च 2024 में 90 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उसके आसपास के क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं होता, लॉस ही होता है यहाँ पर। तो ये चीज़ ज़रूर है, कंपनी अगर आप देखो तो फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी जो पहले पुराने वाली जो सिनारियो था कि भैया दिवालिया हो रही है, वो हो रही है, तो वो अड़चने अभी इनके ऊपर नहीं है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर कर्जा ज़रूर है। देखते हैं कि उससे कैसे ये लोग बाहर आ पाते हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 24.95% की है, और देखा जाए तो पहले भी उतनी ही थी, लेकिन सब कुछ गिरवी है प्रमोटर का, और ये अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, कि प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है, उनमें से भी अगर देखो तो सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड 0.12% से 0.15 पर आए, थोड़ी सी खरीदारी करी। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 8.31% से मतलब बिकवाली करी, 7.99% पर आए, लेकिन एफ फाइल्स ने बड़ी खरीदारी कर ली यहाँ पर, 2.64% से वो अगर आप देखो तो 4.32 पर आए हैं। तो देखा जाए तो एफ ने खरीदारी यहाँ पर ज़रूर करी है। प्रमोटर की होल्डिंग तो चलो भैया कुछ ठीक ठाक है नहीं, लेकिन रिटेल सबसे बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर है। 43.92% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 44%, 44.94, मतलब थोड़ी सी बिकवाली यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुई ज़रूर है। और अदर पार्टीज अगर आप देखो तो उनने भी थोड़ी बहुत बिकवाली करी है, और वो 18.67% के आसपास बैठे हुए हैं। मेजरली क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदी है सितंबर क्वार्टर में तो वो एफ फाइल्स ने खरीदी है। अगेन मैं कह दूँ एफ फाइल्स ने खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा है चलो जो जाके खरीदारी करते नहीं, ठीक है, क्योंकि यही एफ आईज होंगे जो एक दो क्वार्टर बाद बिकवाले भी करते आपको नज़र भी आ सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में देखूँ, जो इनके रिजल्ट्स के बारे में देखूँ, तो नंबर उतने खास अट्रैक्टिव नहीं है। लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है, और ये हर बार एक्सपेक्टेड होता है कि भैया कंपनी लॉस ही रिपोर्ट करती है। बस एक मार्च क्वार्टर ऐसा होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा नंबर हमें देखने को मिल जाता है। बात के क्वार्टर में उतना कुछ खास रहा नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस करा था, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होगी ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी वो देखने को मिल नहीं रहा है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठिए तमाशा देखिए, बाजार अभी देखो तो उतना पॉजिटिव मूड में लग नहीं रहा है, और जब तक चीज़ें सेटल नहीं हो जाती, अगर आप ग्राफ भी इसका ऑब्जर्व करें तो लगातार डिक्लाइन वाला है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर इसका अटकना ज़रूरी है। और जब वो एक सपोर्ट बनाएगा, बेस बनाएगा, तब जाके चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती नज़र आ सकती है। यहाँ पर रिजल्ट जो है वो एवरेज है, और देखो मैं मानता हूँ कि बाजार एवरेज नंबर को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट तो नहीं करता। अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, और अगर आप खरीदारी बिकवाली करते हो तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।